हमारी आपकी बातें चलती थी, मानोगे नहीं, बहुत मान जाओगे, बहुत शानदार लेक्चर हुआ, बहुत खतरनाक, मतलब फोटो सिंथेसिस में अच्छा आनंद सर का वो था ना तो मंडी का ना शीट में देखिए अच्छी आइए बहुत गजब का मतलब जान डाल के देखिए चैप्टर में फोटो सिंथेसिस गजब की ग्राफी है, मजा आ गया मुझको। गलत कहा गया है तो है अब सुनो, कहते हैं ऊपर सुनिएगा प्लीज। कल आपका क्लास नहीं हुआ था ना, तो कल आपका क्लास करने को होगा। कल क्लास नहीं होगा, हाँ कल की सही, अपने अपने टाइम पे सुनो। लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें हुई थी, हमने कंपेयर किया था मेल और फीमेल को, है ना। चल सभी लोग 2 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए ऐसा मतलब 2 मिनट के लिए काउंट करो और किसी ने नींद मारा है ना लास्ट देंगे, सुनो अकाउंट करो अकाउंट मतलब सर नीचे, लड़की को थोड़ा घुटना ऐसे कर लो। इमेजिन करिए आप इतने छोटे हो गए हो कि आप एक फ्लावर के पेटल पर कूद रहे हो, लाल पेटल, एक आप पंखुड़ी खा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इमेजिन कीजिए, हेड डाउन करो, हेड डाउन। आप सुनो, इमेजिन कीजिए आप एक फिलामेंट को पकड़े, लंबा सा फिलामेंट आपके सामने है और उसी पर चिपक गए, उनको पांडा की तरह उसके ऊपर आप चढ़ते जा रहे और चढ़ते आप पहुंचे एंथर तक। फिलामेंट ऊपर से फूला हुआ और वही है आपका एंथर की आपने पहली लेयर फाड़ी एपिडर्मिस, दूसरी लेयर फाड़ी इंडोथीशियम, तीसरी लेयर फाड़ी मिडिल लेयर, यही 3 लेयर प्रोटेक्शन कर रही थी। चौथी लेयर थी कैपिटम, थोड़ा सा खा लो नरिशमेंट का काम करती है। कैपिटम वहां अंदर जेली जैम भरा हुआ था। जेली जैम है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसको प्लांट में आर्चीस्पोरियम टिश्यू कह देता है। स्पोरोजिनस टिश्यू में ठसाठस कॉम्पैक्टली पैक्ड होमोजेनस सेल थी और यही है आपकी पोटेंशियल पोलन मदर सेल। अब इसी को अगर हम प्लांट में इमेजिन करें तो प्लांट में आप समझिए फिर आप वहीं पेटल पर आ गए, फिर पेटल आपने सामने देखा एक बड़ी लंबी सी सुराही रखी थी। आप सुराही की ओवरी पकड़ लीजिए, सब लोग ओवरी पकड़ लो बेटा, पकड़ लिया बेटा। अच्छा, ओवरी पकड़ते आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर आपको स्टाइल मिला, चढ़ते आप बिल्कुल टॉप पे गए, वहां पर आप देख रहे हो स्टिग्मा, वहां पर एक रनवे बना हुआ जिसमें एरोप्लेन नहीं आएगा, पॉलन ट्रेन आएगा। अब स्टिग्मा पर खड़े हो, झांक के देखो अंदर, देख रहा है? अब उसी के अंदर कूद जाओ, अरे इतनी जल्दी ना कूदो, धीरे धीरे कूदो। स्टिग्मा से स्लाइड होते हुए बिल्कुल वाटर पार्क की तरह आप स्टाइल में गए और अब गए आप गिरे क्वेश्चन लाइक प्लेसेंटा पर। थोड़ा प्लेसेंटा खा लो ना, इसमें का काम करता है। प्लेसेंटा से एक डंठल निकली हुई है और वो डंठल है फ्यूनिकल पकड़ के एक कमरे में घुस जाओ, कमरे को बोलते हैं लोब्यूल। फ्यूनिकल जब तुम आगे जाकर देखे तो आगे जाकर जुड़ा हुआ था मेन बॉडी से और उस रीजन को बोलते हैं हाइलम। अब माइक्रोपाइल से घुसोगे बेटा, सीधी सी बात है, माइक्रोपाइल से अंदर घुसने से पहले थोड़ा सा न्यूक्लियस खा लो, वो भी नरिशमेंट का काम करता है। खा लिया बेटा, बहुत अच्छा। अब तुम अंदर जैसे ही घुसे, अंदर था आर्चीस्पोरियम टिश्यू, आंखें खोल दो बस। अब यहाँ से आप खोल के कंपेयर करना, पहले समझ गए ना कितनी अंदर की बातें कर रहे हैं। मैं अंदर की बातें बहुत जल्दी करता हूँ। अब क्या हुआ, वहां पर आर्चीस्पोरियम टिश्यू, यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल बनाएगी पोटेंशियल पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर आर्चीस्पोरियम की कोई एक सेल जो माइक्रोपाइलर एंटिटी होगी, सेल माइक्रोपाइलर, वो बनाएगी मेगास्पोर मदर सेल। दोनों मदर सेल में होगी मियोसिस फर्स्ट, दोनों बनाएगी डाया, दोनों बनाएगी टेट्रा। मेल में होगी 2 माइटोसिस, फीमेल में होगी 3 माइटोसिस। याद करो
चैलेंजा की तरफ एंटीपोडल सेल थी, याद आया? बीचों बीच सेंट्रल सेल थी और बीचों बीच सेंट्रल सेल थी। और मेरा मानना है माइक्रोपाई की तरफ एग ऑपरेटर्स का, इसकी दो सेल का नाम सिनर्जिड था। सिनर्जिड का साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो गया था माइक्रोपाइला की तरफ, माइक्रोपाई उसे बोला था फिलिको, और एक वहां पर होगा फीमेल। यहाँ तक हमारी बात हुई थी। बोलो आओ तो कहाँ चढ़ती आ गई? गाँव की थी तो गाँव की लैंग्वेज समझ आ रही थी, नहीं आ रही थी ना। मेरे देखो देहाती बोल लेती हो तुम, देहाती बोल लेती हो, सही बताओ, बोल लेता हूँ। हम वहाँ सुनो तो, मैं वहाँ जा रहा था, देहाती का बोल सब लोग एमो देखिए, एमो नहीं एमो। आज हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखे। पॉलिनेशन का मतलब पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा पर गिरना, राइट है रॉन्ग है इससे कोई मतलब नहीं है। आप इधर देखना बेटा, पॉलिनेशन 3 प्रकार का, मैं सिखाता चला जाऊंगा, आप सुनते चले जाइएगा। पॉलिनेशन 3 प्रकार का। पहले का नाम है ऑटोगेन। क्या नाम है? ऑटोगेन। ऑटोगेन, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, वही समझा, ऑटो मतलब स्वयं। अगला है गाइटोगेन। गाइटोगेन आप इसे जिटेनोगेन भी पढ़ते हैं। आखिरी है जीनोगेन, आप इसे एक्सिनोगेन भी पढ़ते होंगे। बहुत अच्छे से सुनिएगा। आमतौर पर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। आज बहुत कुछ सीखोगे। आमतौर पर फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल मतलब उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी। आमतौर पर मैक्सिमम फ्लावर आपके बाइसेक्सुअल है, मैक्सिमम। कुछ ही है जो यूनिसेक्सुअल है, अर्थात उनके पास एक ही सेक्स ऑर्गन। उनकी बातें आज हम करेंगे। आज हम बहुत कुछ सीखेंगे, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, मोनोशियस और डायोशियस। हम सबको मिला देते हैं। आज हम क्लियर करेंगे हर एक बात को कि क्या है यूनिसेक्सुअल, क्या है बाइसेक्सुअल, क्या है मोनोशियस, क्या है डायोशियस और क्या है हर्माफ्रोडाइट। क्या? हर्माफ्रोडाइट। बोर्ड की तरफ देखना और अच्छे से समझना। मान लीजिए ये एक आपका प्लांट है, ठीक है, और ये हो गया पेडिसिल। पेडिसिल के ऊपर क्या हो गई? सेपल। सेपल के ऊपर क्या हो गया? पेटल। पेटल के अंदर हो गया स्टैमेन। ऐसे नहीं करता बेटा, बोलने दिया करो, बोलने इसलिए दिया करो ना, पूछो क्यों? कभी ऐसे भीड़ तुम्हारे ऊपर चिल्लाती है ना, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। बोलो। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, एक जगह देख लीजिए है, बैठ जाएगी। हाँ अच्छा, 7 लोग बैठे थे यार, कहीं तो बस बैठा दे दो प्लीज। तुम्हें यहीं बैठना है? अच्छा ये चीज है, अब वहाँ नहीं बैठोगे, वहीं नहीं बैठोगे, क्योंकि लाइफ में नो रूल्स। बैठ बेटा, कहीं देख लो जगह, ये बेटा ये बहुत मुझे यहीं बैठना है। हम माफी मांग रहे हो, क्या करें? क्यों भैया बैठ क्यों उठा दिया उसका? है? और तो सब लोग हमने नहीं उठाया, आप यहाँ बैठ गया तो बैठ तो गई वहां पर, क्या दिक्कत है? बैठ गई ना। अच्छा वहीं बैठना है। I am a strong supporter of racket. Strong means strong. आपने जम के की भी है बहुत गंदी तरीके से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत गंदी, मतलब बहुत गंदी, रुला दिए हैं, आंखों से आंसू भिगवा दिए। किसके? लड़की लड़का कोई हो, जम के किए हैं। और इतना खतरनाक चीज, पहले पता करते थे सबसे ज्यादा मानता किसे, ठीक है, ऐसे पता करते थे पहले, बहुत प्यार से। अच्छा बताओ, मम्मी ज्यादा प्यारी है, पापा ज्यादा प्यार है, गर्लफ्रेंड ज्यादा प्यार है? तीनों को सबसे ईमानदारी से बताओ। मान लो मम्मी बोल दिया, फिर चालू, मम्मी पे ही चालू, पापा
पापा बोल दिया, पापा क्या, गर्लफ्रेंड बोल दिया, गर्लफ्रेंड बचा, जितना गंदा बोल सकते उतना गंदा मारती है पापा। नहीं बेटा, सीनियर क्लास में जाते हैं ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नियम अलग होता है, वो बहुत चलते हैं, पापा ठीक होती है। यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, 2 माइंड है, नेताई वहाँ के अलग लेवल पे है, गुंडाई के अलग लेवल पे है, और पढ़ाई भी अलग लेवल पे है, वो हर चीज में टॉप है, यूपी का है। अब उसी में अगर आप लोग जब कॉलेज जाइएगा, चोरी छुपे रैगिंग कीजिएगा, क्या करिएगा, और रैगिंग कोई लेगा, रैगिंग दीजिएगा, खुद ही हो सीनियर को, सर रैगिंग नहीं हो रही, सर बात नहीं आ रहा, क्योंकि ये इसलिए आवश्यक है, जैसे कि इन्होंने बोला कि हमें यहाँ बैठना है, ध्यान दो मेडिकल कॉलेज, बड़े बड़े 30 मार्क खा गया, लंबे चौड़े बैठे हुए एकदम, मेरा ईगो, मैं वो नहीं, मैं यहीं बैठूंगा, मैंने कह दिया, मैं सही या मैं गलत, वहां सही गलत नहीं, झूठा उतरता तुरंत भन चालू। अब कहोगे, पहले तुम मार इस बात पे खाओगे कि तुमने सवाल कैसे पूछा, अगर तुम पूछोगे मैं मार क्यों खाया, तो इस पे मार खाओगे, तुमने पूछा कैसे। अब बहुत से हम पलट के गड्ढा मार देंगे, क्या कर दोगे, जिंदगी में पास नहीं हो गए, फिर चाहे पूरा लिख के आना, स्वयं गाइडेड एंड हॉल बैठ के तुम्हारी फिजियो का पेपर दे देंगे ना, तो भी पास नहीं हो गए, पूछो क्यों, कॉपी वही चेक करेगा, ठीक है। और नाम तड़े रहते हैं, अगर तड़ लिए, मान लो तुम्हारा नाम उमर है और तड़ लिए उमर, तो अभी पास नहीं होंगे, उमर की उम्र निकल जाएगी, रोगे। कभी भी अपने अंदर इस तरीके का नेगेटिव स्वैग या नेगेटिव एटीट्यूड मत रखिए, ये सब नॉर्मल है। कोई कहे तेरी ऐसी की तैसी है, यस मेरी ऐसी की तैसी, कोई हाँ कोई माता जी की गाली देते, पिताजी को गाली देते, अगर कुछ नहीं लगती किसी के कहने से, मैं खुद को गाली दे दूं, ये सब फालतू की बात है, सब फालतू की बात है, क्या बेटा फालतू की बात है। किसी बात का कोई कहे मैं यहाँ बैठा था, ठीक है भाई आओ बैठ जाओ, मैं जा रहा हूँ पीछे, इतना रिलैक्स रखो लाइफ, नहीं जीवन इतना खाली मत समझो ना बेटा, ये बहुत कीमती है, बहुत सारे काम करने लायक है, और मैं वही बैठूंगी किसी कंपनी जगह हो जाए, अब लोग वो कहेंगे नहीं नहीं बैठूंगी, इसका मत करना, क्लास को बताते ना कि पढ़क के मारना शुरू कर देंगे। आओ सुनो, इधर देखो, अब जैसा मत करो, आओ बेटा इधर आओ, समझिएगा हमारी बात। आपके सामने एक प्लांट है जिसका मैंने आपको फ्लावर दिखाया है, ठीक है, ये छुई मुई है ना, ओ मामा इधर देखो, पापा डैडी माँ इधर आओ, बिटिया ना तुम नाजुक हो तो नाजुक बनोगे, ठीक है, नाजुक होने से कोई लड़की ये अच्छी बहुत सुंदर नहीं हो जाती है, लगे आउच है ना, ऐसे जगह चोट लगे तो हट गई, कैसे होगा भाई, कोई बात नहीं, वो प्लीज, जब तुम मानसिक रूप से इतनी मजबूत हो तो शारीरिक रूप से भी मजबूत दिखो, समझ में आया हमारी बात, तब ज्यादा अच्छी लगोगी। इधर आओ और कुछ भी कर लो, नहीं तो जरूर कर ले। ऑटो मतलब स्वयं, अगर इसी प्लांट का ये बताओ एंथर के अंदर ही पॉलन ग्रेन बनते हैं, अगर इसी प्लांट का पॉलन ग्रेन निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड हो जाए, बताओ लैंड हुआ तो पॉलिनेशन हुआ है नहीं हुआ, हो गया ना, यस सर। अब इसे बोलते हैं ऑटोगैमी। ऑटो मतलब जब जब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन उसी प्लांट से, देखो रटोगे कभी नहीं सीख पाओगे, आज का लेक्चर सिर्फ समझना और दिमाग लगाएंगे, और अंत में तुम कभी भी कंक्लूड नहीं कर पाओगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम जैसे फर्राटेदार बोलते जाओ, नहीं हो पाएगा, समझना बात, आपको बस समझना है। आपको मैं इस लायक बना दूंगा कि कुछ भी पूछा जाए आप फटाक से आंसर दे दोगे, पर आप पूरी थ्योरी को दिमाग में रख नहीं पाओगे, आपसे मेरी बात सुनते जाओ। ऑटोगैमी मैंने कहा
सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन करा दो, ठीक है। दुखियारे खड़ी हो, खड़ी हो। अगर मान लो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास एक सेक्स ऑर्गन है। बताओ क्या कभी ऑटोगैमी हो सकती है? क्योंकि ऑटोगैमी का मतलब ही है सेम फ्लावर में पॉलिनेशन होना। क्लियर है वाली बात? सेम फ्लावर पॉलिनेशन कब होगा? जब दो सेक्स ऑर्गन होंगे। बोलो बोलो, बैठो। अगला क्वेश्चन आपसे, ऊपर इस क्लास में कौन अपने आप को कमजोर समझता है? सुनो, ऊपर ये आवाज कहां से आ रही है? बात करो। ऑटोगैमी अगर आपको करानी है तो मेरा ऐसा मानना है कि दोनों सेक्स ऑर्गन को दूर दूर रखा जाए, नजदीक नजदीक। कितने लोग मानते हैं पास पास सीधा हाथ लगा कर पास पास रखो सर। तो बोला मैंने ब्लैक तुम्हें से बोल रहा, तुमने हाथ क्यों कर दिया? पास पास रखोगे कि दूर दूर? पास पास। क्योंकि अगर सेक्स ऑर्गन मान लो ऐसे रखा है, ये हो गया मान लो स्टेमन और ये हो गया फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो बताओ पॉलिनेशन होना आसान है या मुश्किल? तो बताइए सेक्स ऑर्गन को पास रखना सही है कि दूर दूर? अगर आप ऑटोगैमी कराना चाहते हैं। अच्छा बताओ, जिस दिन सेक्स ऑर्गन बनता है क्या वो उसी दिन मैच्योर हो जाए? पता है कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, फीमेल बाद में होता है। कुछ प्लांट में बेटा बहुत बुरा हो जाएगा, बता रहे हैं। कुछ प्लांट में ऐसा होता है मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर होता है, फीमेल बाद में होता है। कुछ प्लांट में फीमेल पहले मैच्योर होता है और मेल बाद में होता है। कुछ में दोनों साथ में मैच्योर होता है। तीन ऑप्शन है आपके पास। आपको ऑटोगैमी करानी है, ऑटोगैमी करानी, मैं बोल दे रहा हूं। मेल पहले मैच्योर करो, फीमेल पहले मैच्योर करो के साथ साथ। मतलब जब पॉलन ग्रेन रिलीज हो तो उस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव मतलब उसे एक्सेप्ट करने वाला हो या ना हो, तो दोनों को साथ में मैच्योर किया जाए, ज्यादा नहीं होगा। तो आप खुद ही मुझे बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूं। आपने बता दिया सर ऑटोगैमी तभी होगी जब फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा, पहला बात। दूसरा बात सर आपने बोल दिया दोनों को सेम टाइम मैच्योर दोनों को पास रखिए ताकि सीधे पॉलन ग्रेन निकले और स्टिग्मा पर लैंड कर जाए। तीसरा बात आपने बोला कि सर दोनों की वो मैच्योर क्या करो साथ साथ। क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? बोलते ही अब और सोचते हैं लड़ने के ऐसे सोचते। फ्लावर भी दो प्रकार के होता है, ठीक। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। सर वो तो मैक्सिमम फ्लावर होते हैं कैस्मोगैमस। अब नहीं तो क्या कैसी हो गैमस? हाँ हम क्या कह रहे हैं, कुछ फ्लावर देखो साइंस को शब्दों में मत मानिए वरना सीख नहीं पाएंगे। पहले सीख जाइए, शब्द तो दिमाग में भर ही लेंगे। अब सुनो, मैक्सिमम फ्लावर खुले हुए होते हैं। गुलाब हो गया, गुलाब हो गया, खुले फ्लावर। क्लियर है बात? अगर खुले फ्लावर है, अगर घर का कमरा खुला है तो कोई बाहर ही भी आ सकता है। बोले हाँ या ना? बात तो यही सही है। अगर आप चाहते हैं कि घर का माल घर ही में रहे, अंकित सुनना मेरी बात, शादी वाली सुनो। अगर आप चाहते हैं घर का माल घर ही में रहे तो बताइए कमरे को चारों तरफ से बंद रखें आप लोग। फूल दो प्रकार के होते हैं, एक वो फूल जो खुले हुए होते हैं, ठीक है। अगेन जब फूल खुला होगा तो कोई बाहर ही नहीं आ सकता। बोलो हाँ या ना? और फूल अगर बंद है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अंदर ही बंद है, हम तुम एक कमरे में बंद है, और चाबी हो जाए ना बॉडी कॉम्पाउंड लग जाए। बताइए पहले और दूसरे में किस फूल में, मुझे नहीं पता फूलों को क्या कहते हैं, कुछ कहता हूँ किस फूल में, ये नहीं पढ़ा हूँ, ये पढ़ा हूँ, ये किस फूल में 1 और 2 में किसमें ऑटोगैमी माँ कसम 100% होगा? सेकंड वाले में होना मुश्किल है। हो सकता है, ऐसा नहीं, मना मत करो गुप्ता, मना
और ये अंदर ही अंदर में बंद रह जाते हैं। काम हो गया कि जब निकले क्या अब हम आए कैसा हो चुका चलो अब टेंट उठाने टाइम आया है तो बातें कर रहे हैं इधर बाजी हो गया है। तो बताइए पहले दूसरे में आपने कहा सर पहले में ऑटोगेमी 100% होगी, कोई बाहर से आने का चांसेस नहीं है। कमरा बंद है भाई, कोई बाहर कहां से आएगा? कोई अंदर से ना बाहर आएगा ना बाहर से अंदर आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए जो बंद फूल होते हैं, बंद फूल उनमें ऑटोगेमी एश्योर्ड है कि डाउट है? डाउट का उल्टा समझ के एश्योर्ड आंसर बता दिया है ना। एश्योर्ड एश्योर्ड तो भाई होगा भाई होगा श्योर के भाई होंगे एश्योर्ड बिल्कुल एश्योर्ड 100%। इसमें सीड बनना, सीड क्या प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो तब होगा ना जब पहले पॉलिनेशन होगा। इसमें सीड बनना कंफर्म है पहले या दूसरे? नहीं पहले में कंफर्म, दूसरे में क्या पता पॉलिनेशन हो ही ना छुरा जाए। अरे क्या पता छुरा जाए, अरे कोई और नहीं हम कह रहे क्या पता छुरा जाए। बात खत्म, फूल दे सेक्स ऑर्गन तो रुको एक सेकंड कितने बच्चे अरे जरूरी तो नहीं बेटा प्रेजेंस ऑफ एंडोसियम गाइनोसियम करंट डिसाइड इज गोइंग टू योर फादर। बोलो बेटा आप क्या करते हैं कि कार देना बेटा इसको आपके कार लिए उसको ये लोग बहुत बड़े वाले हैं कार पर मैसेज डालते सर आप पता तने ये बोल दिया और वीडियो चल जाएगा। हाँ गाइडर दे दे। आपने कहा कि सर पहले में कंफर्म होगा दूसरे वाले में हो ना हो आई डोंट नो। किसमें सीड कंफर्म बनेगा? पॉलिनेटर पता क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है वो कहलाता है पॉलिनेटर। पहले दूसरे में किसमें पॉलिनेटर की जरूरत ही नहीं, दूसरे में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हवा चाहिए होगी ताकि पॉलिनेटर होके गिरे। हम कह रहे हैं यहां से यहां भी गिर रहा है तो हवा तो चाहिए ना यार। तो दूसरे में आपको पॉलिनेटर चाहिए लेकिन पहले में चाहिए या नहीं चाहिए? एकदम क्लियर है वाली बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि फ्लावर दो प्रकार के बंद और खुले। अब मेरे साथ मेरी तरीके से बोलो, बोलो कैमरा इधर डालो, बोल ऐसे बोलो, बोलो कैस हो गया बस। हां तुम लोग नॉर्मल बोलो कैस हो गया बस, कैस हो गया बस, कैस हो गया बस, कैस हो गया बस। मुंह खुल रहा है कि बंद हो? खुले मुंह कह रहेंगे कैस हो गया बस। अब बोलो क्लिस्टो गया बस, क्लिस्टो 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 बोलने में मुंह बंद हो रहा है। ये हो गया क्लिस्टो गया बस, बोल रहा हूं। समझ गए बेटा? लड़कियों कभी भविष्य में MBBS किया या उसके बाद टीचर बनने का विचार तो एक बार बहन हमसे संपर्क कर लेना, वरना अपने स्टूडेंट को ये ना बता दो फिलोसफी और बायोलॉजी में जो मैं गोल्डन टर्म्स पढ़ाता हूँ। केस्टो का नाम केस्टो इसलिए क्योंकि मुंह में किस्टो हो गया था। बता सकती है इधर आओ फिर लड़के की तरह सवाल पूछ लेते हैं ना, बहुत सारी चीजों में मुंह खुल जाता है। आओ बेटा ऊपर कहते हैं क्लिस्टोगैमस एश्योर्ड सीड सेट 100% ऑटोगेमी, पॉलिनेटर की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है बात? यस सर। अब समझो, हाँ अब समझो पॉलिनेटर मतलब पॉलन ग्रेन की जरूरत नहीं, पॉलिनेटर। अब मेरा अगला सवाल है और आखिरी सवाल है, ऑटोगेमी खत्म हो गई। आखिरी सवाल है क्लिस्टोगैमस की बुराई सोचे, बुराई बेटा बुराई सुनो तो मेरी बात। हाँ क्या बोला? डिप्रेशन आदि कितने बड़े बड़े मत बोल, मुझे नहीं पता। असल में क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं वो एक ही प्लांट के और एक ही प्लांट में
उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन इस्तेमाल कर रहे हो, उसी प्लांट का फीमेल गैमेट, उसी प्लांट का मेल गैमेट, तो बताओ वेरिएशन ज्यादा होगा या कम? बहुत कम। सेम प्लांट है ना, कम क्या खत्म समझो, खत्म होगा ही। बोलो यार, थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन की वजह से आएगा जो आएगा, बाकी कोई खास वेरिएशन नहीं आने वाला। फिर सुनो मेरी बात, तो क्लिस्टोगैमस की एक अच्छाई एक बुराई हम लोग पढ़ ली। पहला अच्छाई ये थी कि पॉलिनेटर नहीं चाहिए, बकबरा बंद है अपना निपट ले, पॉलिनेटर निकलेगा तो जाएगा कहां? एक बुराई क्या, वेरिएशन नहीं होगा। जब वेरिएशन नहीं तो एवोल्यूशन नहीं, एवोल्यूशन नहीं तो फिर एडाप्टेशन नहीं, एडाप्टेशन नहीं तो जिंदा रह गया मर जाए, बोलते ही यार। माय नॉट क्वेश्चन अराइजेस, फिर वो प्लांट आज भी जिंदा कैसे? डायनासोरस के टाइम में जो प्लांट थे वो प्लांट आज भी है, समझिएगा। डायनासोरस के समय में जो प्लांट थे वो आज भी है, और उन प्लांट के फ्लावर क्लिस्टोगैमस है, मैं बोल रहा हूं। और जब क्लिस्टोगैमस है तो वेरिएशन ना के बराबर, एवोल्यूशन ना के बराबर, तो एडाप्टेशन कैसे होगा? क्वेश्चन अराइजेस। एक्चुअली में मैंने कहा अधिकतर प्लांट के सारे फ्लावर खुले होते हैं, कुछ ही प्लांट हैं जिनके फ्लावर क्लिस्टोगैमस। और एक मजेदार बात होता है, क्लिस्टोगैमस तो है पर क्लिस्टो के साथ कैस्मो भी है, अर्थात कोई भी ऐसा प्लांट नहीं जो सिर्फ क्लिस्टोगैमस हो। अगर खूबसूरती बोलते हैं सुनाई नहीं थी कि कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो सिर्फ क्लिस्टोगैमस, सिर्फ क्लिस्टोगैमस होगा, एडाप्टेशन मुश्किल हो जाएगा। जो क्लिस्टो है उसके पास कैस्मो भी है, नहीं समझा? एक प्लांट पे 100 फूल है तो 50 क्लिस्टो, 50 कैस्मो। नहीं समझ पाए हमारी बात, नहीं समझ पाए हमारी बात। 50 एक प्लांट में 100 फ्लावर है तो 50 क्लिस्टो, 50 कैस्मो। समझ पाए हमारी बात? बेटा कैस्मो इसलिए जरूरी है वरना वेरिएशन होगा ही नहीं, और वेरिएशन नहीं तो एवोल्यूशन नहीं। अब आपके मन में अगला प्रश्न उठ जाएगा, सर क्लिस्टोगैमस की जरूरत क्या है? क्लिस्टोगैमस की जरूरत क्या है? बड़ी सुंदर बात तुमने पूछ ली मुझसे। सर हमने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं पूछा, आपने हमें से पूछवा लिया। सर क्लिस्टोगैमस की जरूरत क्या है? बेटा कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी बहुत कम, बहुत कम पॉलन ग्रेन निकालते हैं, बहुत कम पॉलन ग्रेन निकालते हैं, ठीक है? तो उन्हें डर होता है कि कहीं पॉलिनेशन हो या ना हो, और धरती पर आए हैं खाओ भी हो सकता है, क्या हुआ? इसलिए उन्होंने अपने कुछ फ्लावर को कर दिया बंद। समझ पाए? बंद क्यों कर दिया? ताकि पॉलिनेशन 100% हो, ये नहीं खड़े खड़े झुरा दें। बोलो हाँ या ना? क्लियर है हमारी बात? अर्थात कहने का अर्थ क्या हुआ, कुछ प्लांट ने, मौलाना समझो मेरी बात, कुछ प्लांट ने क्या किया, उन्हें उनकी ब्रीडिंग कैपेसिटी कम पॉलन ग्रेन पैदा कर पा रहे, कम गैमेट पैदा कर पा रहे, तो अल्टीमेटली उन्होंने कमरा ही बंद कर दिया। और अपनी बात बताओ, सुनो, मान लो कम गैमेट का प्रोडक्शन, तो अगर कम बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी, तो उन्होंने कमरा ही क्या कर दिया बंद, कि पॉलिनेशन का झंझट हो, पॉलिनेटर का झंझट ही क्या कर दिया खत्म, ऑटोमेटिक कम सीख गया भैया। अब अगला आ रहा है आपके सामने, प्रस्तुत है गाइटोगैमी। गाइटोगैमी क्या है? प्लांट तो सेम होगा, प्लांट तो सेम होगा, लेकिन फ्लावर कोई दूसरा होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, बट सेम प्लांट। पूरा बोल, वन फ्लावर टू अनदर, बट सेम प्लांट। ये कौन सी गैमी है? गाइटोगैमी। कितने लोगों को क्लियर हाथ ऊपर? बताओ क्लिस्टोगैमस में गाइटोगैमी हो सकती है? नहीं। सर उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें सिर्फ क्या हो सकता है? ऑटोगैमी। करेक्ट है सालो? नहीं तो मजा नहीं आ रहा। अच्छा, लास्ट है जीनोगैमी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। नहीं समझे मेरी बात? अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट इज कॉल्ड जीनोगैमी। जीनो बोलो, ऐसे करो, बोलो ऐसे करो, जीनो। मतलब दो प्लांट के बीच में होने वाली गैमी, ऐसे करो जीनो। इंग्लिश ना बनोगे, ऐसे करो जीनो। क्लियर है? ये ठीक है। गाइटोगैमी की बात करें बच्चों, तो देखा जाए प्लांट तो सेम, पीछे
बगल उसके आगे शायद रेड पहना है। हाँ तुम समझ गए, तुम्ही से कह रहा हूँ। सबसे पीछे वाले हाथ करो, अपने डायगोनल को बुलाओ। हाँ तुम्ही से कह रहा हूँ। तुम उधर क्या बात कर रहे थे? नहीं इसलिए ना क्योंकि वहां मुझे काला काला दिख रहा, इसका मतलब सर तुम्हारा कैसे था बात कर रहा था और हमारे साथ आंख कमजोर है तो क्या हुआ, भगवान ने दिमाग तो दिया है। आओ अब मैं आगे बोलूंगा और झूम झूम के बोलूंगा। अभी कुछ भी नहीं पढ़ाया, सब मजाक था। इधर इस बार नीट के सिलेबस से बाहर है, लोग मजाक करने आए होते हैं। आओ सुनो, अब मैं अगली बात बोलूंगा, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। गाइडोग्राफी में भी देखा जाए तो प्लांट तो सेम ही है। अरे यार अब ये बताओ, मेरी यहाँ की सेल और यहाँ की सेल में क्या जीन अलग अलग होंगे क्या यार? चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, जीन तो सारे सेम है। पूछो सर हम नहीं मानते। साले जाइगोट माइटोसिस किया ना कि मियोसिस, और माइटोसिस में सेल बिल्कुल सेम बनती है। अगर मेरे इस हाथ में कैपिटल टी है, आ रही है मजा आएगी। इधर बहुत एक्साइटेड है, अगले के लिए नहीं अगले के लिए। अगर मेरे इस हाथ में कैपिटल टी, अरे कितना मजा आ रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये सारा अगर इस हाथ में कैपिटल टी है, इस हाथ की सेल में तो कैपिटल टी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। अब सुनो वाली बात, हाँ मेरे कैपिटल टी है लेकिन तुम्हारा स्मॉल टी कहां से बात लो। अब सुनो हमारी बात, तो अगर मैं कह रहा हूं ये प्लांट का फ्लावर पोलन ग्रेन बना रहा है या ये बना रहा है, बने तो एक ही जैसे है, एक ही प्लांट है यार। इसका मतलब गाइडोग्राफी देखा जाए है एक तरीके की ऑटोगेमी। अगर जीन्स के निकालेंगे, अगर जीन्स के मान लो एक सेक्स ऑर्गन मेरा इधर है, एक सेक्स ऑर्गन मेरा इधर है, ठीक है, ह्यूमन का फॉर्म हम देख नहीं रहे यार, तुम एक सेक्स ऑर्गन इधर है, एक सेक्स ऑर्गन इधर है, तो अगर ये वाला गैमेट बनाया, ये वाला गैमेट बनाया, मैं ही हूं भाई। जी मेरे कैपिटल टी इधर भी, कैपिटल टी इधर भी है। तो बताओ गैमेट एक ही ऐसे तो बनेगा, बोलो यार। तो कहते हैं जेनेटिकली देखा जाए तो ऑटोगेमी और रेक्टोगेमी सेम है, क्योंकि भाई फैक्ट्री तो एक ही इस्तेमाल कर रहा हो ना, बोलो भैया। लेकिन देखा जाए तो पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, इसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस जीरो ही है, क्रॉस तो जी एक फ्लावर से अगर दूसरे फ्लावर में पॉलन ग्रेन गया वो क्रॉस है। क्रॉस मतलब इधर उधर होना है ना। तो कहा गया जेनेटिकली गाइडोग्राफी देखी जाए तो ऑटोगेमी। अबे जीन तो सेम हो गया है, जो इस सेल में होंगे वो इस सेल में होंगे, चाहे ये गैमेट बनाए चाहे ये गैमेट बनाए। जेनेटिकली गाइडोग्राफी ऑटोगेमी कौन नहीं समझ पाया? बहुत बड़ी जेनेटिकली, लेकिन अभी मैं और समझाऊंगा। सेम प्लांट है, अब ये भी गैमेट बना रहा है, ये भी गैमेट बना रहा है, तो जेनेटिकली तो मामला सेम है ना यार। तो जेनेटिकली गाइडोग्राफी क्या है? ऑटोगेमी। तो नहीं समझ पाए डिप्रेशन, समझ गए? अच्छा जेनेटिकली गाइडोग्राफी ऑटोगेमी, लेकिन क्या फंक्शनली है? फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। कैसा है? क्रॉस। तो मेरा प्रश्न है, ये प्यारे प्यारे सुंदर जो बच्चे बैठे हैं चुड़ैल रूपी, उन सभी बच्चों से प्रश्न है कि बताइए जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन आप किसे कहेंगे? जो लोग जीनों का समर्थन कर रहे हैं वो अपना हाथ वेव करेंगे ऐसे से, लाला बोलते हो, कोमल गुप्ता तो नहीं कर रही हो, हाँ तो नहीं समझ पाए, लास्ट लाइन नहीं समझ पाए। तो अभी दो बात बोलूंगा ना, पागल हो गया, एक बात बोल के थोड़ी जाता हूँ, पहले इधर से बोलूंगा, फिर उधर जाके बोलूंगा, फिर उधर आऊंगा, फिर उधर उतरूंगा, बोलता रहूंगा। बिल्कुल ये समझ गई थी कि गाइडोग्राफी जेनेटिकली ऑटोगेमी, लेकिन फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। जीनोगेमी की अगर बात करते हैं तो मैंने बच्चों से ये पूछा कि बताओ जेनेटिकली किसमें, जेनेटिकली कौन क्रॉस पॉलिनेशन है? अर्थात जीन से अलग होंगे। भाई तुम्हारे जीन अलग है, मेरे जीन अलग है। जैसे मेरे में कैपिटल टी
एक्टिविटीज में स्मॉल टी बहुत मजा आएगा, कसम से नाचेंगे झूमेंगे। मेला होता है भाई, इतना सुंदर चैप्टर आता है। मुझे सुंदर क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें कड़े लगता है। वो चैप्टर की कोई औकात नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, कोई औकात। और सेंटेंस साल का टेंटेंस शुरू कर दी, चलो 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 सब लोग चड्डी पहन लो। इतनी नया चड्डी बड्डी बैठेगा सब आ जाएंगे। हाँ अबे अभी उमर है चल रहा है, मलेरिया पढ़ाइए सोहा यार। और ह्यूमन हेल्थ इन सब को हल्के में ले तो रुला दी कितनी लंबी नहीं होने की। तो मैं कह रहा हूँ जीरो एमी ने भाई एक प्लांट के जीन अलग है, एक प्लांट के अलग है, तो दो डिफरेंट प्लांट के बीच हो रहा है। इसलिए मैंने कहा वो जेनेटिकली क्या हो जाएगी, क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन गाइटोगेमी में सेम प्लांट होने की वजह से यहाँ पे एआर को बनता है, बहुत बनता है यार। गाइटोगेमी में सेम प्लांट होने की वजह से वो जेनेटिकली क्या कहलाएगी, ऑटोगेमी। कितने लोगों को क्लियर है? हाथ ऊपर कर लो। चलो बताओ, रुको। तो ये क्या है? हमारा फ्लावर, हमारा नहीं। तुम्हारी वाले बहुत बोलने लगे, वो तोड़ देंगे आपका। बुलवाकर क्या बोले? हाँ क्या क्या? हमारा आलू, आओ इधर आओ, बताइए ये क्या है? ये कोई गेमी नहीं है जो मुझसे पहले खपा हो सकता। क्या कर रहे हो यार? तुम मेल का मेल में पहुंचा रहे हो। What will be the result यार? Come on यार, गेम यार जी, उसको अच्छा करो। ये क्या है? गाइगिनो बोलो। हाँ सही, तुम लोग असल में गाइगिनो जीरो सेम हो जाता है, बोलो गाइगिनो कहेंगे ना। ये क्या है? एक नाम डिफरेंट और गाइगिनो में बात करो। ये क्या है? ये ऑटो, ये जीनो, ये गाइडर। एकदम क्लियर है? हम बोल रहे हैं कितने बच्चा सीख लिया? अच्छा अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, ऑटो, गाइडो और जीनो लिखें। हाँ बहुत अच्छा कहती हूँ, कहा तो जीन तो सारे सेम है ना तुम्हारे। ये बताओ तुम्हारे अंदर एक्स एक्स है कि एक्स वाई है? अरे भाई मैं क्रोमोसोम की बातें कर रहा हूँ। तो तुम्हारे हाथ की सेल में भी XX होगा, आंख की सेल में भी XX होगा। तो जब जीन से वो ऑटो, गाइनो और जीनो, मैं आपको लिख के नोट्स भेज दूंगी, लिखोगे? ये जो भेद वाले उन्हें सुनना चाहते कौन है सारे? एक नंबर के आलसी। हाँ किसमें वही तो बोल रहे हैं, फंक्शनली ड्रॉप फॉर्मेशन कंटिन्यू ऑटो जानी हो कब आने वाली ना क्या? के रोटियां की लहर कभी अभी हम कैसे बताएंगे भैया? हवा चल रही थी इस वजह से, हवा का मुंह था, लहर गई इससे देख फ्लावर से चला तुम भी रोई परेशान कर दी। पॉलन ग्रेन 3 प्रकार के था, ऑटोगेमी, गाइटोगेमी, जीनोगेमी। अब पॉलिनेशन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन राइट डाउन। हो गया? बेस लिखो, सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। सोर्स मतलब कहां से आया? ये दूल्हे राजा की गाड़ी कहां से? अच्छा सोचो ऐसा होता
जिस दिन शादी हो जिसकी मर्जी हो उस शादी में शादी करें। इतना फाइन यार। देखो अरे हम गाँव उठाते हुए आए शादी और जल्दी दहेज बढ़ते हैं कैसे भैया अगली जगह जाना। पॉलिनेशन बेस है सोर्स ऑफ पॉलन ग्रेन। आखिर आया कहां से? दूल्हे राजा की गाड़ी दैट इज पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। ऑटोगाइटोसिस हो लिखिए। ऑटो लिखो सेम फ्लावर। रुकी तो नहीं पाते हैं भाई। सेम फ्लावर ऑटो में सेम फ्लावर हो गया। डाइटो में सेम फ्लावर सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। यही तो है। और अच्छा लिखो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। बताते हैं कि भाई की मतलब पता है अभी आएगा। डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट। डिफरेंट मतलब कोई दूसरा। सीनो लिखो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। अब कोई डिफरेंट प्लांट होगा तो डिफरेंट फ्लावर हो ही गया। नहीं तब भी लिखो मैं तो कह रहा हूँ दिमाग में डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट। ऑटोगेमी आज शनिचर है ना? सैटरडे ना? देखो एंकर ऑटोगेमी लिखो। एंकर और स्टिग्मा को दूर करते ही नहीं। बात क्या होती है? ऑटोगाइट में जीनो ना गमी ना देखो आपको याद है मैं शादी करके आया और पहली बार ले गया वो नहीं होते मम्मी मम्मी क्या होती अरे भाई जो पता ऐसा बोलेगा ग्राउंड पर पूछो मैं पकाएगा एकदम स्टाइल हो रहा है इसका लगा एकदम जलवेदार लग रहा है एकदम हैंडसम रॉकी भाई उतरे एकदम लंबी गाड़ी उतरे सड़क से उतरे नानी घर वाले कहे बड़ा नीक मेहरारू लाए मेहरारू का मतलब यार लेकिन साउंड अच्छा था मेहरारू साउंड सुन ना देखो एंकर में बड़ा नीक मेहरारू लाया भैया मेरी नीक कहीं सब बर्बाद कर लिखो एंकर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। पहला पॉइंट एंकर एंड स्टिग्मा खुद सोच लो किसमें लिखना है। जीरो में लिखना है एंकर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। वेट लिख लिया बहुत अच्छी बात मत करो वेट। एंकर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर कर लिया। हो गया। pollen grain release रिलीज मतलब निकलना उसके आगे ना तो उसके नीचे अगला पॉइंट बना के लिख रहा हूं ना। pollen grain release हो गया। pollen grain release and stigma receptivity। रिसीव तो स्टिग्मा करेगा ना। अबे रिसीव फीमेल करेगा कि मेल? तुम रिसीव pollen grain release and stigma receptivity। स्पेलिंग मत पूछना प्लीज। एक्सेप्टेबिलिटी pollen grain release and stigma receptivity RECIE
आगे खींच दो, प्रिंसिपल रिसेप्टिविटी मस्ट बी सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज मतलब एक साथ तालमेल बनाना। रिसेप्टिविटी की स्पेलिंग बोलना है, RECEPTIVITY, RECEPTIVITY कर लिया। सिंक्रोनाइज की SYNCHRONIAC, सी नहीं भैया, सिंक्रोनाइज एस से, SYNCHRONIAC कर लिया। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज मतलब आपसी तालमेल बनाना। हो गया। अगला बोलिए क्या एंटर एंड सिंपल क्लोज टू ईच अदर ना। अब फ्लावर लिखो दो प्रकार के, फ्लावर उसी में फ्लावर लिखो बीचों बीच और दो एरो निकाल दो, एक कैस्मो और एक क्लिस्टो। कैस्मो और क्लिस्टो फ्लावर, फ्लावर मतलब बेटा फूल, फूल उड़ा घर में लेना ना। आगे कैस्मो का लिखिए, कैस्मो गैमस और क्लिस्टोरियस। खुद ही लिखो कौन ओपन कौन क्लोज। कैस्मो लिखो ओपन फ्लावर, क्लिस्टो लिखो क्लोज फ्लावर। क्लोज मतलब खुला। कहाँ जा रही हो? हो गया। ओपन क्लिस्टो ऑलवेज क्लोज। अब ऐसे करके पॉइंट बनाते जाइए, डैश डैश करके, डैश डैश डैश। क्लिस्टो 100% कंफर्म ऑटोगेमी, बात मत कर। 100% कंफर्म ऑटोगेमी। अब खुद सोचो ना, कैस्मो में कि क्लिस्टो में, तो भी लिखो कहां छेड़ रही हो मुझे। 100% कंफर्म, 100% कंफर्म ऑटोगेमी कर लिया। एश्योर्ड सीट से ट्रिपल टिक मार लो, क्वेश्चन आएगा पक्का। एश्योर्ड, ASSURED, एश्योर्ड। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इनफ्लॉपिंग प्लांट का योगेश सर पेपर बनाएंगे ब्रह्मास्त्र का, ये वर्ड अगर नहीं है तो पेपर बेकार है। पेपर में ये वर्ड 100% होगा एश्योर्ड, कहीं ना कहीं होगा, ढूंढ लेना, वर्ड ही ढूंढना थी नहीं। एश्योर्ड सीट सेट, ठीक है, सेट, अबे सीट का बनना है यार। एश्योर्ड सीट सेट, सेट बाय सेट। हो गया, कर लिया। सीट बनेगा ही बनेगा। एडवांटेज, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। एडवांटेज छोटी हेडिंग कर लो ऐसे, एडवांटेज छोटी उसी के नीचे, हाँ उसी में, ठीक है। मम्मा पापा सब ठीक है? पापा कोई एश्योर्ड सीट से एडवांटेज लिखो, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर, पॉलिनेटर नहीं चाहिए। डिसएडवांटेज, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये क्या होता है भाई, आ गया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। एडवांटेज लिखिए, पॉलिनेटर डिसएडवांटेज, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। IN आगे ब्रीडिंग लिखो, डिप्रेशन डीप के साथ रेशन, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। एक पॉइंट और लिखो क्लिस्टो में, इनवैरिएबली ऑटोगैमस। देखो ये लिखा इनब्रीडिंग डिप्रेशन ड्यू टू इनवैरिएबली, इनवैरिएबली मतलब बिना किसी शक के,
मुझे कोई अंग्रेजी का शौक नहीं है, इंग्लिश एनसीईआरटी की। इनवैलिड INVARIN पर ये बन इनवेरिएबली ऑटोगैमस कर लिया, हमेशा ऑटोगैमी होती है क्लिस्टो में, इस वजह से प्री डिप्रेशन आएगा। आपको एक बात बता दें, आप चौंक जाओगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन ह्यूमन में बहुत होता है, हर स्पीसीज में होता है। अगर आप रिश्तेदारी में कहीं शादी कर लेते हो और लगातार कई जनरेशन तक ये हो रहा, तो आपकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, आपकी बॉडी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, आपकी बॉडी कम मस्कुलर होने लगेगी। एंड दिस इज कॉल्ड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अर्थात इनब्रीडिंग मतलब आपस में, अर्थात एक ही घर के लोग आपस में निपटने लगे, चचा ताऊ किसी चल रहा था, तो इसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। आपको पता है कुछ चीजों में, देखो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पूर्वज बहुत एडवांस थे, ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ मायनों में हमसे ज्यादा एडवांस थे और कुछ मायनों में बिगड़ चुकी है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन उन्हें नहीं पता था, लेकिन आपने सुना होगा कि अगर लड़की का ब्याह पूरब में तो लड़के का ब्याह पश्चिम में होता है। पता है कि नहीं बात आपको? बोलो, इसीलिए मैं काम बुला गया। हाँ, तो अब समझ, हाँ सुनो, लड़की का ब्याह अगर इधर गांव में तो मानता है कि एक गांव में सभी लोग आपस में भाई बहन, साला यही डिप्रेशन हम गांव छोड़ दिए। हाँ यार, हमके भाई बहन, अब समझना मेरी बात, समझना। जब हमारी सांस तक हमारा कांड आया, अरे इस तरीके को तुम लोग आपको भाई तो क्या भाई बहन, हमें नियति नहीं भाई वाली जबरदस्ती बना भाई बहन, तो गलत बड़े गलत क्या अपना कहीं शादी हम लोग आपको बता रहे। अब ये इसलिए होता है ताकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बच सके। अगर लगातार एक खानदान में शादी होती है, बच्चे भी वही कर, उनके बच्चे वही कर, उनके बच्चे भी एक साथ, इससे बचने की क्या है, बाहर से ले आओ। इनब्रीडिंग डिप्रेशन एक बार में खत्म हो जाता है। हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, हाँ भाई यही होता है, बाहर से भाई अमेरिका से, हाँ रशिया से, अमन भाई तुम्हें नहीं चिंता करना है, क्योंकि तुम लास्ट हो, जनरेशन स्टॉप है। हाँ, अब इधर सुनो, सुनो मेरी बात। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही क्लिस्टोगैमस में ऑटोगैमी लगातार हो रही, एक ही खानदान में शादी हो रही, अल्टीमेटली क्या आता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब सुनो मेरी बात, हर एक बच्चा सुन ले अच्छे से इस बात। 3 एग्जाम्पल है, वो आपको रटना है। क्या बोला? 3 एग्जाम्पल है, वो रटना है। पहला लिखो वियोला, पहला लिखो वियोला, पहला लिखो वियोला। क्लिस्टोगैमी, रुको, पहले लिखो, नोट पॉइंट, कॉमन जनरल नोट पॉइंट। It is seeking common note point. हो गया। वियोला, VIOLA, वियोला, वियोला कर लिया। हाँ, नोट लिखो वियोला, ब्रैकेट में कॉमन पैंसी, दूसरा नाम है इसका। वियोला को ये कॉमन पैंसी बोलते हैं, कॉमन फैंसी नहीं भैया, फैंसी, कॉमन पैंसी कर लिया। PANSY, फैंसी लिख लो, ऐसे किया करो, कॉमा, ब्रैकेट में करो कॉमा, ऑक्सैलिस, ऑक्सैलिस। मैं क्वेश्चन बना रहा था, if the skin of cockroach is waxed, ऐसे करके क्वेश्चन में बना रहा था, अच्छा सवाल बना रहा था। Skin of cockroach is waxed, ठीक है, बना रहा था। और शेडी करा था, मैं खाना खा रहा था, भाई लिखता रहा, मैं बोल रहा हूँ, तो कह रहा सर कॉकरोच की स्पेलिंग हमारा खाना था, खाना कहना के आपने तो कॉकरोच आके फ्रॉक पे चढ़ा ना मैं क्या, हाँ ये सर था सर क्या मारो जी लिखो
लिखा? कॉमलिना की लिखा? कॉमलिना लिखा? कॉमन पेन से लिख लिया? वियोला कॉमन पेन से लिख लिया? हाँ? ऑक्सैलिस लिखा? ऑक्सैलिस, OXALIS, ऑक्सैलिस, OXALIS, ऑक्सैलिस, कॉमलिना, कमलिना, कमली, 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 ऑक्सैलिस लिखा? एंड कॉमलिना, कॉमलिना, यही से आया करना, कमली, कमली, एंड कमलिना, COMMELINA, कामालीना, कर लिया? Produces both type of flower, casual testo, okay? Produces both type of flower. Produces both मतलब बेटा single. Wow, what a knowledge depression. Produces क्या? मेरी वजह से? मेरी वजह से? खेल आपकी वजह से? बेटा ऐसे ऐसे कहना लो। नॉलेज की क्या नॉलेज? किस चीज का? अच्छा, नॉलेज आपकी वजह से है। जी जी, थैंक यू, थैंक यू, किधर? हाँ, जब आप कह रहा हूँ तभी तो मैं आप ही तो पढ़ेगा। किधर लिखो? गाइनोकेमी में, गाइनोकेमी में फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अबे गाइनो में लिख, ऑटो गाइनो क्या लिखा है? गाइनो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, कॉमा जेनेटिकली, 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 जेनेटिकली तो है से देखो मैं याद रखा लड़को किसी भी व्यक्ति को थोड़ा सा ही पर्सनल जानना हो ना, कॉपी के बैग में देगा। बैग पे जाके पूरा बात लिखता है, तो शायरी लिख देते हैं, चल रही हूँ मैं अकेले जंगल में, बच्चन उठा ले जाएंगे। फंक्शनली लिखा, मैं लिखा, देखो देखो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन कर लिया, जेनेटिकली ऑटोगैम, अरे जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन लिख लिया, ऑटोगैम लिख लियो सब भाई, जेनेटिकली ऑटोगैम उधर लिखो जीरो में, हो गया। जेनेटिकली डिफरेंट या सेम? डिफरेंट। वाह, जेनेटिकली डिफरेंट। बहुत सुंदर बनाऊंगा, बहुत सुंदर, तुम पागल हो जाओ। बताओ, इनवैलिडली ऑटो यहाँ से आया है, किस तो है बोलो यार ऊपर। आज बच्चों हम लोग बड़ी अच्छी चीज सीखने वाले हैं। ऊपर देखो, घटना घटना में यार मुंह ना खराब करो यार। ये क्या? ये मान लो एक फ्लावर, ठीक है? प्लीज सुनो ना यार, बहुत सीरियस हो जाएंगे, बहुत गंभीर माहौल, ठीक है? ये एक फ्लावर, चलो बोले सोच करो, बोलो नहीं। और सुंदर इसको ऐसे बताएगा, और सुंदर, और सुनो, इसे इसे अच्छे से समझिए। अगर किसी प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन, क्या बोला? अगर किसी प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल भी है और फीमेल भी है, प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन, अब हो सकता है वो दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में, हो सकता है एक पे मेल लगा और एक पे फीमेल, पॉसिबल है। ऐसे भी प्लांट हैं जिनके कुछ फ्लावर मेल है और कुछ फ्लावर फीमेल,
प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन, सुन नहीं रही हो, हाँ कर रही हो, प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन है, ओवरऑल प्लांट के पास। ये हो सकता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर में, और ये भी हो सकता है कि दोनों सेक्स ऑर्गन सेम फ्लावर हो, लेकिन दोनों केसेस में प्लांट के पास दोनों सेक्स ऑर्गन। कितने लोगों की बात समझ? सिंपल सी बात है। ऐसा हो सकता है वो सेम फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, और ऐसा हो सकता है कि सेम फ्लावर पर ना हो, अलग अलग फ्लावर में, किसी में मेल और किसी में फीमेल। कितने लोग नहीं समझ पाए? बात बोलिए ना, बात बोलिए, समझ गए? फ्लावर के पास हो सकता है दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में, हो सकता है सेम प्लांट के अलग अलग फ्लावर में। क्लियर है? अब अगला केस लीजिए आप। हाँ हाँ, क्या पूछना है? पूछना है यार, कल से चश्मा लेके आओ यार, ये लोग साले में छेड़ है। तो पूछना पूछना, अब इधर सुनो, इधर सुनो। दो वर्ड है मोनोशियस और डायोशियस। एक शब्द को बोलते हैं मोनोशियस और एक शब्द को बोलते हैं डायोशियस। मोनोशियस और डायोशियस का मतलब समझिएगा। मोनो मतलब होता है सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। अगर एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन है, बोलो मोनो, मोनो मतलब सिंगल। क्योंकि मोनो डाई में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, डाई का मतलब दो समझ रहे, अब सही समझो। मोनो का मतलब होता है एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन, और डाई का मतलब है दोनों सेक्स ऑर्गन दो अलग अलग बॉडी पर। ईशियस मतलब होता है बॉडी। फिर समझो मेरी बात, आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे, एग्जाम में हो जाता है कई बार मोनोशियस डायोशियस, अब क्लियर हो जाएगा। ईशियस मतलब बॉडी, अगर एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो मोनोईशियस, मोनो मतलब सिंगल, ईशियस मतलब बॉडी। अगर दो अलग अलग बॉडी पर डाईईशियस, मतलब डाई मतलब दो, ईशियस मतलब बॉडी, दो अलग अलग बॉडी पर सेक्स ऑर्गन है, एक पे मेल और एक पे फीमेल, तो वो क्या कहलाएंगे? डायोशियस। खड़े हो जाओ, तुम क्या हो गए? डायोशियस, मोनोशियस। अब मैं कह रहा हूं मोनोशियस है, हां मोनोशियस कह रहा है, हम भी लगे मुंह क्यों ना कह रहा मोन, देखो समझाया, जल्दी में ही निकल जाएगा क्लास, वहाँ एग्जाम में, और जल्दी के रिजल्ट निकलेगा फिर तो जल्दी निकल जाएगा। सुनो बैठो, मोनो मतलब सिंगल, ईशियस मतलब बॉडी, तो मोनोशियस का मतलब सबको क्लियर है कि आप मोनोशियस है, ठीक है? नहीं, आप क्या है? डायोशियस। जो आपके सामने प्लांट है ये क्या है? मोनो या डाई? क्या है? मोनोशियस है। एक ही फ्लावर पर दोनों सेक्स ऑर्गन, क्लियर है? हाँ, एक ही बॉडी पर दोनों सेक्स ऑर्गन। अबे छूटी है, कह रहा फ्लावर नहीं बॉडी में, अबे छूटी है, अगर एक फ्लावर में तो बॉडी में तो हो गई, फ्लावर में है तो बॉडी में तो हो गई। अब सुनो मेरी बात, इसका मतलब मोनोशियस के दो केस हो गए। सर एक केस में होगा कि सेक्स एक केस में क्या होगा, इधर देखो तो बेटा, देखो तो, एक केस में मैंने आपको दिखाया कि एक फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन, और अगला केस दिखा रहा हूं प्लांट में तो दोनों सेक्स ऑर्गन है, लेकिन फ्लावर क्या है? अलग अलग। ऐसे बोलते नहीं है, अलग अलग, एक पे मेल और एक पे फीमेल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर जी प्लांट दोनों मोनोशियस है, सर जी प्लांट दोनों मोनोशियस है, ठीक? पहले बार ये दो केस एकदम क्लियर हो गया, और ना क्लियर है? अब सर मोनोशियस और डायोशियस शब्द प्लांट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है? पूरे प्लांट के लिए। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल शब्द फ्लावर के लिए इस्तेमाल होता है। आमतौर पर लोग एक्सचेंज कर लेते हैं, पर वो सही नहीं। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल शब्द किसके लिए? फ्लावर के लिए। और मोनोशियस डायोशियस क्या होता है? प्लांट। अगर एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन तो यूनिसेक्सुअल, कंफ्यूज क्यों हो रहे?
ईशियस मतलब पूरी बॉडी, प्लांट बॉडी की बात करो तो मोनोशियस डायोशियस। यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। अगर एक फ्लावर में एक सेक्स ऑर्गन तो फ्लावर क्या होगा? यूनिसेक्सुअल। और दोनों सेक्स ऑर्गन ये क्या? क्या? सच? आज एक्सेप्ट कर लीजिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन प्लांट कैसा है? और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, लेकिन प्लांट कैसा है? कितने लोग समझ गए? क्लियर है? नाउ अगली चीज आ रही है आपके साथ। प्लांट अब मैं आपके सामने डायोशियस कर रहा हूं। और हाँ, पूरे प्लांट पर एक सेक्स ऑर्गन, या तो मेल है, मेल तबाही मचाएगा, या तो फीमेल है, फीमेल तबाही मचाएगा। सर किसी तरीके हमारा जन्म जो है फीमेल वाले बड़ा एक लौटे मेल नहीं, क्या बात है। इसके सारे फ्लावर क्या हो गए? मेल। बोलती नहीं हो यार। और इसके सारे फ्लावर क्या हो गए? फीमेल। तो बताओ पूरे प्लांट पर कितना सेक्स ऑर्गन? सोच के बताओ यार। मतलब सर अगर प्लांट डायोशियस है तो फ्लावर मां कैसा? यूनिसेक्सुअल है। जब तुम्हारी पूरी बॉडी पर 21 सेक्स ऑर्गन है तो फ्लावर तो 100% क्या हो गया? यूनिसेक्सुअल। नहीं समझ? झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? इस फ्लावर को, जो मेल फ्लावर है, इसे बोलते हैं स्टैमिनेट। क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट। तो फीमेल फ्लावर को पिस्टलेट, पिस्टलेट। और अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा इन सुनहरे प्यारे बच्चों से, जिन्हें मैं प्यारा बोल रहा हूं। मैं जानता हूं ये कैसे हैं, ये बहुत प्यारे हैं, एक नंबर के कर्म कांडी। हाँ, इधर आओ। अब कुछ प्रश्न है। मौलाना, अगर पूरे में से 21 सेक्स ऑर्गन होगा तो यूनी है भाई, और दोनों है तो मोनोशियस डायोशियस प्लांट के लिए फ्लावर लेके मौलाना तुम आओ। देखो सवाल है, एक क्वेश्चन है, मैं 4-5 स्टेटमेंट मारूंगा बैक टू बैक, सब दे लेना। If a plant is monoecious, flower may be unisexual, may be bisexual. कौन बोल रहा है? सही है? बोल लो। If a plant is monoecious, flower may be सही है। If a plant is dioecious, flower is मां का सब unisexual। मुस्कुरा नीचे क्या देख रहे? ऊपर देखो। शादी की थोड़ी है मुस्कुरा रही है। हम उसका हमें नीचे देख रहे हैं। अगर प्लांट डायोशियस है, फ्लावर मां का सब यूनिसेक्सुअल है, और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है मतलब कंफर्म नहीं कि प्लांट मोनोशियस है। पक्का? अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट मां का सब मोनोशियस है। समझी नहीं बात? अब लोग उसमें घटने ना लगो, सोच के बोलोगे तो मजा आएगा। मैंने कहा कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, शुरू जाओ। ठीक, प्लांट मोनोशियस है तो फ्लावर यूनि भी हो सकता है और बाई हो सकता है। ठीक है, जब तुम लोग बनाना तो यूनि को पहले कर लेना। ठीक है, इधर और बनाओ। डायोशियस है अगर प्लांट तो फ्लावर 100% यूनिसेक्सुअल होगा। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो भैया वो मोनोशियस भी हो सकता है और डायोशियस भी हो सकता है। इसलिए मैंने कहा था जब मैं सोचा करूं तो बीच में मत बोला करो। ठीक है, लास्ट ईयर इस तरीके से मतलब समझाया तो सब कुछ ऐसे था कि प्यारा सा चार्ट नहीं बना। ठीक है, इस प्यारे चार्ट में सब दिख रहा, इसलिए कि जब सोचा करे तो सोचने दिया करो। मैं नया सोचता रहता हूँ। इधर आओ। अगर प्लांट डायोशियस है तो फ्लावर मां का सब यूनिसेक्सुअल है। प्लांट मोनोशियस है, फ्लावर यूनिवाइज हो सकता है। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, कंफर्म मोनोशियस, एक डायग्राम दिख रहा है यार। और अगर फ्लावर
यूनी है तो प्लांट, पहली बार इस पर 7-8 लाइनें लिखवाई, इस बार इतने अच्छे 4 शब्दों में खत्म किया। और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो आप ऊपर देखिए, ऊपर मैंने एक दिन पूर्वा तक पूछा ही, 20 साल से पढ़ा है, ठीक है, अभी भी पढ़ते हो क्यों? अभी पढ़ते हैं। हमने कहा क्यों? क्लास से पहले जाओ तो वो तो लगे रहेंगे, ऐसा आप बंद कर देते हो, ऐसे लगे रहेंगे। अबे अभी भी क्यों पढ़ते हो? अब वही लगी है ना, क्यों तुम्हारे भाई चेंज हो गए? ये पढ़ना तो पड़ेगा। कहते हैं जब बड़ी अच्छी लाइन बोली कि अपन बोर इसलिए नहीं होते हैं, तो ये आप लोग सीखो। सेम टॉपिक लास्ट ईयर पढ़ाया है, सेम टॉपिक एक ऑनलाइन बैच में भी पढ़ाया है, तो पढ़ाने में मजा उतना ही आ रहा है, पूछो क्यों? उनको ये बात इस तरीके से नहीं बताई गई थी। और अच्छा और अच्छा और अच्छा। तो जब भी आप रिवाइज करिए और आप चाहते हैं कि आप बोर ना हो सेम टॉपिक को, तो उसको और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो। If you are thinking that you can grab all the concept on the very first sitting, you are wrong. एक बार मिल जाएगा, 7वीं बार पढ़ोगे, 8वीं में कुछ और नया मिल जाएगा, 9वीं में कुछ और नया मिल जाएगा। आप गलती क्या करते हैं? और जो लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनके मार्क्स स्टैटिक हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं स्टैटिक मार्क्स पे टिके रहते हैं, पता होता है कुछ? मैं प्रभास की बात नहीं कर रहा हूँ, नीट की बात कर रहा हूँ। 550 लगा रहेगा, सारे भरी नहीं बात है। और जब पास भी होगा बिल्कुल एकदम पता नहीं जैसे भिखारी की तरह घुस गए, 610 615 चल खराब। उनके मार्क्स इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो जब पहली बार पढ़ते थे जिस तरीके से उन्होंने पहली बार, अगर मान लो उनका रूट ये था चलने का, ठीक, तो पहली बार भी उनका रूट जो है यही रहेगा। और वो बोलते हैं रिवीजन, चूतिया होते, ऐसे नहीं किया जाता है रिवीजन। पहली बार अगर सेम रास्ता है, पहली बार अगर हम ऐसे चल रहे थे, दूसरी बार हम ऐसे चलेंगे, नहीं समझे? कुछ नया सोचो और अच्छा सोचो और अच्छा और अच्छा और अच्छा। आप क्या करते हैं? बार बार पढ़ते हैं, फिर कहते हैं सर इतनी बार रिवाइज कर लिया, गलतियां तब भी हो रही है। अबे मेरे भाई जो पहले रूट पे किए थे वही तो बार बार कर रहे हो, कुछ नया पकड़ कहाँ है? कुछ नया पकड़ कहाँ है? अच्छा हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, हमने स्टार्ट कभी नहीं बनवाया, हम और ये दिमाग मेरे आ रहा था क्लिक कर रहा था। जब मैं लेटा हुआ था मैं सोच रहा था यार इसको और अच्छा बताया जा सकता है, आगे खड़ा से। तो आप लोग जितनी बार पढ़िए किसी भी टॉपिक को, बार बार कुछ ना कुछ नया ढूंढिए। और नया ढूंढने के लिए जो आप लोग कहते हो ना कि ये चैप्टर आता किसी को कुछ नहीं, हमें भी नहीं, बार बार पढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ नया मिल जाता है। समझ पाए हमारी बात? समझ पाए हमारी बात? और सेम रूट को बार बार फॉलो करोगे ना, मार्क्स कभी नहीं पड़ेगा। 610 615 बैठ जाओगे। ये 700 वाले लौंडे जो बन जाते हैं ना, वो इससे भी लौंडे होते हैं। वो क्या करते हैं? बार बार नए रूट से जाते हैं, सेम टॉपिक को बार बार नए रूट से समझते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा अगर बच्चा लास्ट ईयर अगर कोई बच्चा मान लो पढ़ा और सेलेक्ट नहीं हुआ, मान लो, फिर वो मुझसे क्यों पढ़ने आएगा? तो पढ़िए, क्योंकि हर बार कुछ नया अलग चेंज। नहीं समझे मेरी बात? तो आप लोग समझ गए क्या करना? बोलते हैं यही करिए, बहुत तरक्की करेंगे। इसको रोक लीजिए जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। अच्छा गाना गाते हैं, अभी तो सुनाने की आवाज नहीं। सुनी सी बातें सुने, मैं अकेला हूँ, मेरा हाथ काम दे, सबक बोल रहे अकेले कहाँ गए? क्यों है? हो गया? चल ले। बहुत प्यारा सुंदर हेडिंग आएगा और मैं पागल कर दूंगा हर एक बच्चे को। आज पीछे से आवाज ना आए। यहाँ हेडिंग पड़ेगी टेढ़े में, लैंडस्केप टेढ़ा बोल्ड, और ऊपर लिख रहा बोल्ड नहीं लैंडस्केप।
ये जानते हो ना मोटिवेशन काम आता है। हो गया? कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो रोज अपनी फोटो खींचती हैं, इसलिए आप इसलिए ना कि होता नहीं मेमोरीज पुरानी रखने के लिए। बेटा कभी मत खींचा करो फोटो। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि monkey are never going to extinct. You can see at your 70 also, and you can remind your childhood days. देखो, agents of pollination. बोलवा अगर 3-4 लाइन ठीक लगातार बोल दो ना, तुरंत बोलते हैं, तुरंत मजा नहीं आता, बात करो। Agents of pollination. Come on, देखिए। एजेंट मतलब LIC करेगा, LIC एजेंट। पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेटिंग एजेंट। हो गया? तुम्हें पता है ब्रह्मांड में सिर्फ 2 ही चीज है, मास और एनर्जी। अब बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में ये नहीं बोला जाता, बायोलॉजी में लिविंग और नॉन लिविंग। तो उसका क्या रखना, बच्चों पर देखो क्या रखना, पहले समझो यार एक करके क्या रखना। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन 2, अगर नॉन लिविंग है तो ए बायोटिक, ए का मतलब ऑपोजिट, बायो मतलब लाइफ, और जिंदा है तो बायोटिक। ठीक है? ऊपर ए बायोटिक बहुत कम प्लांट है तो ए बायोटिक एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। एजेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, पानी हवा। ए बायोटिक ना के बराबर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, अधिकतर प्लांट बायोटिक इस्तेमाल करते हैं। पूछो क्यों? बताता हूं। मान लो हवा किसमें आएगा, बायोटिक ए बायोटिक? ए बायोटिक। ठीक, समझना। ए बायोटिक में क्या आ रही है, हवा। मान लो अबे लेगा क्या, कैपेसिटर है समझ लो। मान लो ये पॉलन ग्रेन, ठीक है, और ये है, इधर देखिए, ये है स्टिग्मा, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। ये है स्टाइल, और ये पूरी बेंच क्या है, ओवरी है भैया, और पूरी के अंदर जो कमरा है लोक्यूल, सामने है सब यार, और लोक्यूल के अंदर भरा हुआ है ओव्यूल। सी वॉच, ये रेड कलर का आपको पेटल दिख रहा है, इसी के नीचे सेपल है, उठा के आप सुनो, इमेजिन कर लो, क्योंकि आज और कल के लेक्चर में यही होगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर लोक्यूल, लोक्यूल के अंदर ओव्यूल। आओ, हमें में ये पॉलन ग्रेन जा रहा, ठीक, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, इधर भी जा सकता, कहीं भी जा सकता। ओवरऑल इसकी यही पहुंचने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, ना के बराबर। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इस्तेमाल करें, थोड़ा सा, अगर एक पार्टिकुलर एंगल मान लें से हम, और इस पॉइंट में रखें, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉलन ग्रेन का इस पॉइंट पे गिरने की प्रोबेबिलिटी है 1/360। एक पार्टिकुलर एंगल 360 है तो 1/360, 1/360 आने का चांस। 360 पॉलन ग्रेन होंगे तो कोई एक पॉलन ग्रेन वहां पहुंचेगा। तो बताओ लॉस ज्यादा या कम? हाँ, कभी रोलेट खेला? रोलेट कभी कैसीनो में देखा, वो जो ऐसे नचाते हैं, नंबर जो 1 से 36 तक 000 35 गुना ये वो है। चले एक संख्या आने में हालत खराब हो जाती है, और तुम उसमें कितनी होती है, 36, 137, अमेरिकन रोलेट में हो गई 38, तो 38 में एक संख्या आने में हालत खराब हो जाती है, आदमी घर बार खत्म हो जाता है। और यहाँ 360 में सारा कोई एक पहुंचेगा, ये तो मैथ की प्रोबेबिलिटी है, सचमुच और बड़ा वैल्यू आएगा, हजारों में कोई एक पहुंचेगा। तो बताओ पॉलन ग्रेन का नुकसान ज्यादा या कम? नुकसान ज्यादा है। मान लो पूरे क्लास में पानी भर दो, इसका मतलब ये प्लांट एक्वेटिक है, पानी में तैरकर पॉलन ग्रेन वहां पहुंचने की प्रोबेबिलिटी 1/360। समझ ही नहीं बेटा, तो लो थोड़ा सा सिखाई है, देख पॉलन
बोलो मिलो बनाने नहीं कह रहे, बहुत छोटी सी बात कहेंगे बटर बना ठीक है ना, बटर बना इग्नोर कर देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने की 1/360 प्रोबेबिलिटी हर पॉइंट पे चेंज होती जाएगी। यहाँ पर 1/360, यहाँ पर 1/360, फिर यहाँ पर 1/360, फिर यहाँ पर 1/3, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। मैं सीधी बात कर रहा हूं, अगर सीधा जाता है तो घंटा पोलिंग सीधा नहीं जाता, डुमक डुमक के जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 1/360। मान लो यहां तक वो सीधा गया, अब यहां पर भी तो इधर उधर होने के चांसेस हैं, तो पोलिंग रेट का लॉस बहुत ज्यादा है, बहुत कम। चाहे हवा हो चाहे पानी, और हवा पानी किसमें आते हैं? एबायोटिक। तो अधिकतर प्लांट बायोटिक यूज करेंगे कि एबायोटिक? एकदम क्लियर है वाली बात। अब बायोटिक में लॉस कम क्यों, वो बातें बात में करेंगे। अब पहले लिखो एबायोटिक। एक पेज रखा होगा मौलाना इधर, ये जो रैक बनी हुई है उसी के ऊपर देखो, अन्नू लिखो ना प्लीज। अन्नू तुम लिखती हो तो मैं अच्छा नहीं लगता। अन्नू अन्नू एबायोटिक बायोटिक कर लिया। एबायोटिक लिखो ऐसे 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 करके, स्मॉल प्रोपोर्शन। स्मॉल प्रोपोर्शन मतलब अनुपातिक रूप से कम होना। सर बायोटिक ज्यादा लोग क्यों यूज कर रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा तो बता दो। अच्छा बता कर लिया। सभी बच्चे ऊपर देखेंगे, ऊपर। ये बताइए, जब ये मेंशन किया जाता है कि आज के लेक्चर से 2 सवाल, पूरा बकायदा डिटेल में मेंशन किया जाता है आपको, है ना। आज की क्लास गलती से भी ना छूटे, चाहे कुछ हो जाए, मेहनत करो बच्चों, दोनों तरफ से मन से लिखा जाता है मैसेज बहुत लंबा। हाँ, इतना पूरा से लिखते हैं, पता है कितना लंबा मैसेज आता है पूरा कायदे से। मैं उनका पढ़ता रहता हूँ मैसेज पूरा, एक एक सीखने को मिलता है। तो कहते हैं वो ऐसा क्यों लिखते हैं, ताकि आपको वो एक तरीके का लालच दे रहे हैं। सोचो आज के स्टूडेंट ऐसे हो गए सारे कि खुद का करियर का कितना इंटरेस्ट, यहाँ पर टीचर पागल हो रहा है, पढ़ लो बच्चा, आप नहीं पढ़ेंगे कुछ भी कर लो, हम कह रहे पढ़ लो बच्चा, कुछ भी कर लो, नहीं जाओ। तो बच्चों को लालच दिया जाता तरह तरह की बात है। मेडल लेना, अरे यार तरह तरह का लालच दिया जाता है आपको। जो मेडल दिया जाता है मेडल 10 रुपए का आता है, ठीक है, लेकिन वो मेडल ना पैसे से नहीं खरीद पाओगे। वो मेडल एक सम्मान होता है कि यू आर गोइंग गुड, यू आर गोइंग। वो जो लिफाफा दिया जाता है वो एक सम्मान होता है। सम्मान समझते हो ना? वो मेडल आप पैसे से नहीं, वो पसीने से खरीद सकते हो। आपको तो पसीने ले अब तो लालच है कि तुम पढ़ो, आओ तुम भी स्टेज पे आओ, वो एक लालच दी जाती है। 2 क्वेश्चन आएंगे कल के लेक्चर से, बच्चों को भूलना नहीं, ये मैकेनिज्म है। वो एक लालच दिया जाता है कि प्रभु आ जाओ, 2 सवाल के नाम पे आ जाओ, आ तो जाओ। अगर नहीं बताएंगे तो भी हर लेक्चर से सवाल आता है। अगर आप किसी को लालच देते हो ना तो आपके पास तुरंत आ जाएगा। लालच तो दीजिए, लालच तो दीजिए। अब प्लांट क्या करते हैं, भौरों को लालच देते हैं, आओ तुम्हारे लिए रस रखा है। हाँ भाई, आओ तुम्हारे लिए रस रखा है। अब पहले भौरा, पहली बात इंसेक्ट का विजन जो होता है वो मोज़ेक विजन होता है, बहुत क्लियर नहीं होता। तो पहले तो भौरा अट्रैक्ट कलरफुल चीज से होगा कि नॉन कलरफुल। ये भौरे का चोचा है, इसी से चूसेगा फ्लावर का रस। अरे फ्लावर का रस, हाँ ठीक है। अब स्टेज बड़ी कलरफुल लगी, लेकिन तुम इसको कभी इंसेक्ट की तरफ देखोगे, देखो स्टेज आती है, इधर भी देखो,
अब स्टेज थोड़ी देखो तब भी अट्रैक्ट कर रही है और महक भी इधर से आ रही है, तो महक के चक्कर में और कलर के चक्कर, कलरफुल के चक्कर हम बहुत रुपए देखने लगा। माहौल मेरे काम का और वहां होगा चक्कर लेके बहुत से देखो चले पहुंचता हो जाएगा तो ओके खट से चुपनी डाले। क्या पी रहे हैं? नेक्टर पी, पॉलन पी रहे हैं पक्का? उन्हें बोल बोल एम्फर फिलामेंट, अरे इधर देखो उन्हें बोल बोल ऑटो में भी सेम लव। अरे यार इसे एंथर मान लो ना यार, नहीं अब इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनाएंगे तब हम मानेंगे भाई यार। अब क्या होगा समझना, जो इंसेक्ट वाले पॉलन ग्रेन होते हैं ठीक है वो थोड़े से स्टिकी होते हैं, चिपचिपे, ठीक समझ लो बेटा, बता रहे जितने मन से पढ़ा रहे हैं ना। और ये मालूम पॉलन ग्रेन आया यही चिपक में, इंसेक्ट आया अब चूसने का लगाया और बोला क्या हवा क्यों गिरा भाई। जब ये यहाँ से उड़ा तो इसके पिछवाड़े में चिपक गया पॉलन ग्रेन। अब ये किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा, वहां एक वन से कम पी रहा होगा, पॉलन ग्रेन पे उसके ऊपर। सर इसमें लॉस नहीं होगा सर, ये तो एकदम प्रेडिक्टेबल है कि एक जगह से उठा चिपकाती और दूसरी जगह गया वहां गिरा दिया। तो ये अनसर्टेनिटी है इसमें की सर्टेनिटी ज्यादा है, निश्चितता ज्यादा है ना। दैट्स व्हाई अधिकतर लोग क्या यूज करेंगे, क्लियर है? पढ़ो लिखो भाई, पढ़ के लिखो। हवा, ये बताओ हवा और पानी नेक्टर चूसने आए? नहीं। क्या वो अट्रैक्ट होगी? नहीं। क्या हवा अट्रैक्ट होती है? नहीं। देखो बेटा yes you are right now right ये नया था yes you are right now right no nectar no color। खुद सोच लो ना किसमें नहीं होगा, फिर लिखती नहीं हो बोलती हो, लिखा भी करो बोलते बोलते। नो नेक्टर नो नेक्टर नो नेक्टर नो कलर। अगला पॉइंट पॉलिनेशन अ चांस फैक्टर, पॉलिनेशन अ चांस फैक्टर, पॉलिनेशन अ चांस फैक्टर। चांस मतलब अंधी, बैठ गया तो बैठ गया। That's why देखो that's why to compensate मतलब कमी को पूरा करना। That's why to compensate, compensate के आगे सेट लगा दे, compensate, to compensate loss of pollen grain। pollen grain ज्यादा बनाना पड़ेगा या कम? बोलती नहीं हो तुम लोग यार, बोल दो क्यों नाराज हो? हाँ to compensate loss of pollen grain, comma they are released in large number, they are released in large number। आंचल इनकी मम्मी नेताई करती है इनकी, मिल रो साल पार्टी बना लो। to compensate loss of pollen grain they are released in high number। oh large number, you are right। इंग्लैंड के देहात में किस तरह नहीं बोली जाती है, सही बता रहा कसम से यार। तेरा जब पीढ़ा ना हो पीढ़ा वाला वहां भी इससे अच्छी होगी। कर लिया। अब ए बाइटिंग को 2 पार्ट बांट दीजिए, 2 पार्ट। पहले पार्ट में ज्यादा पॉइंट लिखना है, एक तरफ विंड और एक तरफ वाटर। विंड मतलब
एक ड्रॉप वाटर, हो गया। विंड और वाटर हो गया। ये बताओ विंड और वाटर में पॉलन ग्रेन गीले होकर खराब होने की संभावना कहाँ ज्यादा है? कौन कह रहा वाटर में? अच्छा, ये बताओ पानी में ज्यादा जानवर है हवा में? हवा में। अरे इंसेक्ट तो हवा में ही उड़ता है, बहुत सारा चलता भी क्या पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो जमीन नहीं। अब बताओ जहां पर जानवर ज्यादा, भाई दो ही ऑप्शन, एक पानी एक और, बताओ जहां पर जानवर ज्यादा वहां पर पॉलन ग्रेन के खाए जाने की संभावना। तो प्लांट इन दोनों में अगर एक को चूज करना हो तो कैसे करेंगे? अरे हवा में पॉलन ग्रेन को गीले हो जाएंगे, मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे और प्लस जानवर खा लेंगे। इस वजह से अधिकतर वैसे तो ये कम लोग करता है, और कम में भी पूछा जाए कौन कम? वाटर, सबसे कम वाटर। ये बाइटिंग में अधिकतर क्या यूज करते हैं? बाइटिंग कुछ करते हैं। ये बाइटिंग में विंड और वाटर में क्या करेंगे? वाटर कम करेंगे। ठीक है, आप अपोजिट किया ना, लिखो विंड वाला मोर कॉमन। रट रहे हो ना? रट रही हो? रटना मत प्लीज। मोर कॉमन, मजा आ रहा भाई। हो गया, ट्रस्ट मी, कर लिया। एक पापू पापा, एक लाओ ना कबिला, सुनो बोला है। एक पॉलन ग्रेन है जिसको हवा से जाना है। हम लोग ये रटा नहीं पाएंगे, ना रटना सीखा है ना रटना जानते हैं। समझाते हैं एक एक चीज, समझोगे तो हमेशा दिमाग में बना रहेगा, है ना? ये लोग दिमाग में मजबूती से। अगर पॉलन ग्रेन हवा से जाना चाहता है तो पॉलन ग्रेन हल्का रखा जाए, भारी को थोड़ी नहीं पाएगा। अच्छा, हल्का रखने के साथ साथ कहाँ विचार भेजते पॉलन ग्रेन को चेक करके देखते हैं। अगर पॉलन ग्रेन चिपचिपा रहा, क्या रहा? चिपचिपा, तो आपस में चिपक जाएंगे, और जब आपस में बहुत सारे पॉलन ग्रेन चिपक जाएंगे, पॉलन ग्रेन भारी हो जाएंगे और पॉलन ग्रेन गिर पड़ेंगे। तो मेरा मानना विंड वाले में पॉलन ग्रेन हल्के होंगे और नॉन स्टिकी होंगे, इसलिए चिपक जाएंगे ना यार। एकता की वजह से छोटा हो जाएगा, तो चिपक जाएंगे, गिर जाएंगे, है ना? देखो पॉलन ग्रेन डैश, देखो अभी कुछ नहीं लिखा, बहुत वहां लिखा था। ठीक, देखो विंड में पॉलन ग्रेन लाइट एंड नॉन स्टिकी। लाइट मतलब हल्के एंड नॉन स्टिकी। कर लिया, करते रहो। इधर देखो, पॉलन ग्रेन को लहरा के जा रहे हैं। अगर वहां कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं हुआ तो क्या कोई फायदा? वाइबिलिटी पीरियड में झुरा जाएंगे, सरल भी होंगे 30 मिनट में, तो 100 के होंगे महीनों में। झुराना भारी है। सभी लोग एक चीज बड़े मन से देखेंगे, कैश में। हाँ, जब हमें देखना, अगर मैं कैच ऐसे करूंगा तो पकड़ने की पॉसिबिलिटी कम। अगर पूरा हाथ में ऐसे करूंगा तो पकड़ने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो आप जो स्टिग्मा होगा उसे बड़ा और फैलरी कर दो। अगर कहीं से पॉलन ग्रेन आए तो क्या कराए और लोग इसके ऊपर आ जाए। बोलो, देखो स्टिग्मा लार्ज और फैलरी
अरे लैंडिंग प्लेटफॉर्म थोड़ा बड़ा करो ताकि ज्यादा प्लेन आए लैंड करे। स्टिग्मा डैश 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 कर लिया। लार्ज एंड फेदरी, फेदरी मतलब चारों तरफ बाल निकले होते, हो गया। ये दोनों में और के चारों तरफ बाल है हो गया बेटा, मेरे बाल नहीं बाला है, हो गया। ये बताओ, मान लो मेरी मुट्ठी एंथर, ठीक है एंथर, अगर एंथर हवा में खुले ऐसे ना हो तो क्या पॉलिथीन ऐसे रिलीज हो पाएंगे? खुले मतलब कहने का मतलब एंथर अब अंदर की तरफ है तो क्या पॉलिथीन आसानी से हवा में जाएंगे? नहीं, इसलिए एंथर एकदम वेल एक्सपोज्ड, ठीक है। देखो एंथर वेल एक्सपोज्ड, एंथर वेल एक्सपोज्ड, राइट रहोगे? नहीं। हो गया? ऊपर बताओ, इसमें पॉलन ग्रेन का पहुंचना हवा के माध्यम से आसान है कि मुश्किल? मुश्किल है, अनसर्टेन है यार, शायद ही पहुंचे, चांस फैक्टर है, पहुंचा तो पहुंचा, नहीं तो खत्म, जुराए। जब पहुंचने की संभावना कम है, एक आदमी मुश्किल से पहुंचेगा, तो आप ओव्यूल ज्यादा रखने चाहोगे या कम? कम। अरे यार हद हो गई है। उधर उधर दुल्हन तो बैठी है, पॉलन ग्रेन खूब बनाओ, पॉलन ग्रेन खूब बनाओ। मान लो दुनिया में एक ही लड़की है और एक जगह पर बैठी है, मान लो मैं हूं दुल्हन और मैं यहां खड़ा, तो मैं तो चाहूं और मुझे ढूंढना है, तो लड़के तो बहुत सारे लगे हैं पूरी दुनिया में, कोई रशिया में ढूंढा, कोई अमेरिका में ढूंढा, कोई पाकिस्तान में, कोई कहीं कीमत करेक्ट है ना, ढूंढ रहा है, ठीक है। कोई क्या पता कोई यहीं से निकल जाए नजदीक, ओ लेकिन लड़की देखो मेरे तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी क्या है? कम। तो अगर भाई ओव्यूल तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम है, शायद ही पहुंचे, तो हम ज्यादा ओव्यूल लेकर करेंगे क्या? नहीं समझे हमारी बात? अरे यार अगर ओव्यूल पॉलन ग्रेन कम मशक्कत एक पहुंच रहा है, फर्जी तुम अंदर ओव्यूल भरे पड़े हो, ढेर सारा फीमेल गैमेट कोई फायदा है क्या? देखो 1 ओव्यूल पर होगी, रटना नहीं होता बायों में, समझना होता है, समझे? नहीं समझे? पॉलन ग्रेन ढेर सारे क्यों पैदा कर रहे हो? क्योंकि हवा से पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम है, और जब पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम है, वहां पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी कम है, तो वहां पर शायद ही एक आध पहुंचे, तो ओव्यूल वहां सो कहां रखोगे? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? अब समझ गया एकदम क्लियर है ना? पॉलन ग्रेन भाई हजारों है, क्योंकि विंड से खत्म होने के इधर उधर जाने की, सुन ही नहीं रहे यार, विंड से इधर उधर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसे पॉलन ग्रेन हमने हजारों कर लिए। लेकिन हमने क्या किया, जब एक आध मुश्किल से पहुंचा तो ओव्यूल वहां सो रख के करोगे क्या? है ना? देखो कर लिया, 1 ओव्यूल पर ओव्यूल, ओके। अब आगे बोल रहा हूं मैं बोलने जा रहा हूं तो भाई बता दूंगा, बोले। फूल अगर छोटा हो और बड़ा हो, तो बताओ छोटे और बड़े में किसमें पॉलिनेशन आसानी से होता है? लेकिन मान लो कुछ स्पीशीज का फूल ही छोटा, मान लो ना घर की बात, तो जब फूल छोटा हो तो फूल बना ले गुच्छा, गुच्छा बना लेंगे तो वहां पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी? देखो if flower is small then flower are packed into inflorescence. If flower is small then flower are packed into inflorescence. Flower are packed into inflorescence. Example, रुक ही तो नहीं पाते हैं, तुम जानती हो क्या? एग्जाम्पल ग्रासेस, एग्जाम्पल ग्रासेस। अरे जब गड़ियां चलती देखती ना, बिल्कुल घसिया आती रहती है हमें, अब ऐसे याद रखना,
खासेस कर लिया, खासेस कर लिया। विंड और वाटर में कौन ज्यादा होगा? वाटर में सिर्फ एक पॉइंट लिखेगा, ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। रेयर कॉमा रेयर कर लिया, कॉमा कर लिया। ओनली 30 जीनस ऑफ प्लांट, सिर्फ 30 जीनस होते हैं जो इसे फॉलो करते हैं। ओनली इन 30 जीनस ऑफ प्लांट, ओनली इन 30 जीनस ऑफ प्लांट, ओनली इन 30 जीनस ऑफ प्लांट, हो गया। देखो वो भी मोस्टली मोनोकॉट, वो भी मोस्टली मोनोकॉट, वो भी, इसका भी रीजन बता सकता हूँ मोनोकॉट में ज्यादा क्यों होता, लेकिन पूछेगा नहीं। वो भी मोस्टली मोनोकॉट, वो भी मोस्टली मोनोकॉट। जी हाँ भाई बहन, आपने सही पकड़ा, बस पकड़ रही है। वो भी मोस्टली मोनोकॉट। ये वियोला का कॉमन पेन से क्या? हो गया। लड़कों एक सवाल है, बहुत मन से सुनना, प्लीज सुन लो यार, और आखिरी बात है आज के लेक्चर। ये बताओ समुद्र और नदी में कहाँ का पानी गहरा है? सवाल है, हो गया। मेरा मानना है समुद्र पानी गहरा भाई। अब मैं बहुत धीरे से बोलूंगा, निकल जाऊंगा। पॉलन ग्रेन वही जाएगा जहां फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। दूल्हा कहाँ जाएगा? सब्जी खरीदना है, कोई सब्जी मंडी जाओ, है ना, गले सामान खरीदना गल्ला मंडी जाओ, फल खरीदना फल मंडी जाओ। बोलो यार, उसी क्या मैं कह रहा हूं, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पानी की गहराई में तो पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा? गहराई। और अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पानी के सरफेस पे तो पॉलन ग्रेन किधर जाएगा? बोलेगा मैं? हाँ, एकदम क्लियर है। आज की बात एक होमवर्क ले लो, यूनिसेक्सुअल डायोशियस, यूनिसेक्सुअल मोनोइशियस, बाइसेक्सुअल मोनोइशियस, क्रिस्टोगैमी, क्रिस्टोगैमस फ्लावर, गैस्मोगैमस फ्लावर, ऑटोगैमी, गाइटोगैमी और जीनोगैमी। टिक और कट करना है, इसमें क्या होगा? ठीक है, टिक और कट करना, ठीक है। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो ऑटोगैमी होगी? क्या बोलते नहीं हुए? प्लांट डायोशियस है, कर गया।